हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियोस में। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की हम वीडियो में देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। ऐसे हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, 50 देखेंगे हम मैक्रो के और 15 देखेंगे हम किसके, हमारे इंडियन इकोनॉमी के। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, ये आपके पूरे चैप्टर को कवर करते होंगे। अब जो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशंस है, जब आप इन्हें प्रिपेयर कर लोगे तो आप कितने क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाओगे। आपके 60 प्लस मार्क्स के लिए आप अपने तैयार कर लोगे अगर आप ये क्वेश्चंस पूरे क्या कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आने का है, ये हमारी 100% गारंटी है। बिकॉज ये आपको पूरा चैप्टर कवर करता है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर ईयर ये आने ही आने होते हैं क्वेश्चंस। किसी भी आप चाहे कुछ भी कर लें, ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे और आपके 60 प्लस का वेटेज रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉमिस करना होता है कि जो हम ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आपको डेली 4 to 5 क्वेश्चन आपको रोज क्या करने हैं, क्योंकि आपके पेपर आने वाला है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को डेली करोगे तो आपके पेपर तक कंप्लीट हो जाएंगे उससे पहले, और आप उनको रिवाइज कर पाओगे अच्छे से, और आपके 60 प्लस मार्क्स तो क्या हो जाएंगे, पक्के तो हो ही जाएंगे। और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स बचेंगे या और अदर बेस्ड टाइप क्वेश्चंस बचेंगे, हम उनको अलग पर्टिकुलर वीडियो पे क्या कर लेंगे, करते रहेंगे। तो पहले हम अपने इतने मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस क्या है, मस्ट डू है, जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, सबसे पहले आपके बारी आते हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, रियल जीडीपी और जो नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। हम एक नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसमें हम सारे पर्टिकुलर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फॉर्मुलेस देखेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन सा हार्ड लगता है, तो हम उसको ही मतलब सॉल्व करेंगे एंड एक पर्टिकुलर वीडियो में सारे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखेंगे और फॉर्मुले याद करेंगे, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज वेलफेयर। हमें क्या बतानी है, लिमिटेशंस बतानी है जीडीपी की एज वेलफेयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, और आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल डोमेस्टिक इनकम में हम कौन से ऐसे आइटम्स है जो इंक्लूड करते हैं और एक्सक्लूड करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि पेपर में तो आपको देखने को मिलने का ही मिलना है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर में हर साल आपको देखने को मिलता है। और इस क्वेश्चन की हम एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर चाहिए, और नहीं तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो उसमें बनाएंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सा आइटम इंक्लूड होता है और कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होता है, किसमें, हमारी डोमेस्टिक और हमारी नेशनल इनकम में। क्वेश्चन 4 हमारा आता है, व्हाट इज द मीन बाय मनी सप्लाई। आपको मनी सप्लाई बताना है, ठीक है, और डिस्कस करना है ब्रीफ में उसका M1 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई, उसका M1 मेजर क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। और ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो आपको हर बार पेपर में देखने को मिलता ही है। और नोट डाउन करने की ये बात है कि आप ये जो पूरा पेपर होता है ना, थ्योरी बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे नेग्लेक्ट करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, मैथ्स पे फोकस करते हैं, इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, तो थ्योरी वाला सब्जेक्ट हम इसे बाद में कर लेंगे, हम पूरा भी अकाउंट्स और मैथ पे फोकस रखेंगे। नहीं, आपको थ्योरी भी साथ नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट इजीली है, बट आपको क्या करना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करना है, इकोनॉमिक्स को भी साथ साथ पढ़ना है। और ये पेपर ऐसा है कि जिसमें आपको लिखने से ही आपको आएगा पेपर। जितना आप इस पेपर को मतलब सॉल्व क्वेश्चन को लिखोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा आपके पेपर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के आपको ये क्या करने हैं, आपके जो फंक्शंस दे रखे हैं इनको एक्सप्लेन करना है, मतलब बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, सुपरवाइजरी बैंक, बैंक ऑफ इशू। पेपर में कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपको ये बताओ कि बैंकर्स बैंक को नॉर्मल दे दिया कि इसको ही एक्सप्लेन करो, या सुपरवाइजरी बैंक दे दिया कि इसको एक्सप्लेन करो। एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आपको काम बता देगा, आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन ऑफ बैंक का है, तो इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है हमसे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस जो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल देना है, ठीक है। इसमें सीआरआर वो सारे हम जो अपने वीडियोस में देखे थे, आपको हमारा
जो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप दे सकते हो अगर इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे भी हम जब एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं जितनी भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं आपको पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे हर क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर किसके साथ, आंसर के साथ, ठीक है। अभी तो हमारे क्वेश्चन है अभी आपके सामने, फिर हमको तो आंसर्स दिखेंगे। अगर आपको आंसर्स भी इनके साथ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें इनके आंसर्स चाहिए, आप इन पे आंसर्स के साथ एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए, ठीक है। 7th, सो द डेविएशन सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। आपको क्या बताना है, डेविएशन कर्व बताना है सेविंग कर्व का, किससे एक्सप्लेन करना है, कंजप्शन कर्व से, कि डेविएशन सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व हमने सीखा था हमारे एएस वाले चैप्टर में। क्वेश्चन 8 क्या है हमारा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। आपको वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला से आपको क्या बताना है कि ये कैसे काम करता है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 9, इफेक्टिव डिमांड एंड कंपोनेंट्स ऑफ एडी। आपको बताना है इफेक्टिव क्या है, जो इफेक्टिव डिमांड है एंड कंपोनेंट्स क्या है एडी के, तो आपको ये बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दे रखा है मैं, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। आपको इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करना है, डिफ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करना है, ऑल्सो एक्सप्लेन करना है इनके करेक्ट दिस टफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, कि इनको मॉनेटरी पॉलिसीज और फिजिकल पॉलिसी कैसे क्या करा जा सकता है, करेक्ट करा जा सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको प्रिपेयर होना चाहिए अपने पेपर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 11, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रिपेयर करें कि गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन 12, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइन इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कि जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन करता है हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, समझ गए। क्वेश्चन 13, डिफाइन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आपको डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री को एक्सप्लेन करना है, करेंसी को, एंड इट्स इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट बताना है एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे, जैसे इनकम, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला कि इसमें आपने डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को एक्सप्लेन कर दिया और इसके इंपैक्ट बता दिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या पड़ेगा। क्वेश्चन 14 क्या है हमारा, एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स को क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, या करंट अकाउंट के बैलेंस इन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है उसको क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो साथ में। ये क्वेश्चन हो गया हमारा साथ में। इसके बाद ये एक बड़ा क्वेश्चन है बट इसमें हमारे सारे डिफरेंसेस कवर होते हैं, अगर आप इन्हें पूरे कवर कर ले तो आपको पेपर में ये देखने को ही मिलेंगे, इनसे अलग आपका बाहर कुछ आने का नहीं। अगर आपको ये आता है तो आपको पूरा पेपर आता है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, पहला जैसे दे दिया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में विथ फॉर्मूला होना चाहिए आपको प्रिपेयर। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में आपको एग्जांपल आने चाहिए, पेपर में जरूर देखने को मिलता है हर साल। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जो आपको देखने को मिलता है। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस इन बीओपी आपको ये भी पता होना चाहिए। डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारा क्या चेंज है, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी और बीओपी में क्या डिफरेंस होता है, पता होना चाहिए आपको ये वाला। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन बीओपी, जो हमारे उसमें 2 अकाउंट्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है वो पता करना है। डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, करंट अकाउंट सरप्लस एंड करंट अकाउंट डिफिसिट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए विद एग्जांपल्स। एंड स्टॉक और फ्लो तो या तो आपको देखने को मिलता ही है, तो स्टॉक और फ्लो में आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होनी चाहिए। हमारे को डिफरेंसेस थे ये आप अच्छे से क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, बस इस पेपर में ये इंपॉर्टेंट होता है आप जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट लिख सकते हैं वो आप कोशिश करें अपनी तरफ से लिखने का और एक भी क्वेश्चंस को ना छोड़ें। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की जिसके हम 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमिक्स पे आ गए हम। सबसे पहला हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है इंडियन इकोनॉमिक्स में, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन से ऐसे मेन रीजंस है जिससे एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन देखने को मिला था, एक्सप्लेन करना है साथ में लैंड सेटलमेंट सिस्टम को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, जो आपको देखने को मिलेगा ही। एंड क्वेश्चन 2, व्हाट आर द मेन इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसे इंडिकेटर्स बताने हैं आपको जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जब हमारी आई थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के जो इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के जो इंडिकेटर्स थे कि हमें क्या कौन से ऐसे इंडिकेटर्स जो दर्शा रहे थे हमारी इंडियन ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय के
उस समय की जो बात थी उसमें जो जो हमें देखने को मिल रहा था वो बताना है आपको। एंड क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल डिस्कस करना है इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि वो एम्प्लॉयमेंट में कैसे जनरेशन करती है, एंड व्हाई दे प्रोटेक्शन फॉर देयर ग्रोथ, और उनको क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत है उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। और आपको जो एक्सप्लेन करने हैं कौन से टर्म्स के गोल्स, आपको जो हमने 5 ईयर प्लान्स का गोल्स पढ़े थे कि हमने कई सारे गोल्स देखे थे, वो आपको क्या करना है इसमें एक्सप्लेन करना है एक वन बाय वन। एंड क्वेश्चन फिफ्थ में, व्हेन एंड व्हाई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब और क्यों हमारे इंडिया में वो हमारे रिफॉर्म्स क्या हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। एक तो आपको इसकी डेट बतानी है एंड क्या बताना है, क्यों हुए थे। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे जो रिफॉर्म्स थे हमारी कंट्री में इंडिया में क्यों आए थे, एंड हमारे डेट कब आई थी, उसकी डेट बतानी है आपको रिफॉर्म्स की। ठीक है। सिक्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की आपको सोर्सेज बताने हैं एचसीएफ का, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है। हो जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चले साथ में। अब आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स किसके बीच में। एग्जांपल दोगे तो और अच्छी बात है। कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, ये बता दोगे आप। बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड के बीच में डिफरेंस बता दिया। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के बीच में, हो गया क्लियर। क्वेश्चन 8 क्या कहता है हमसे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं, एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, आपको एवरी पॉइंट बताना है। सोर्सेज हमारे रूरल क्रेडिट के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं हमारे, और क्या है, इंस्टीट्यूशनल हो गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया। ठीक है। हमारे और भी ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए। क्वेश्चन 9, रूरल इकोनॉमी डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इंडिया। रूरल इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। डू यू एग्री विद अवर स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट से अगर एग्री हैं तो सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन, आप अपने रीजन लिख सकते हो इस आंसर के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन 10, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे, वो आपको इसमें क्या करने हैं, ब्रीफली डिस्कस करने हैं इस आंसर के अंदर। समझ गए। नेक्स्ट क्या आता है हमारा क्वेश्चन 11 में, सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, हैज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्सप्लेन करें कि जब किसकी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के समय की बात कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने प्ले करा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, कि जो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट की बात आई थी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था, वो आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपको देखने को मिलेगा, कि व्हाट इज द सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है सिमिलर हैव इंडिया की, चाइना की और पाकिस्तान में, ऐसी कौन सी सिमिलरिटीज थी जो आपको बतानी है। फॉलो देयर रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट पार्ट्स, उनके डेवलपमेंट पार्ट्स में आपको आंसर में लिखनी है तीनों कंट्री की सिमिलरिटीज, डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज। ठीक है। क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है। एक्सप्लेन करने आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स। ठीक है। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड रीएमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी। क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी और रीएमर्जेंस हो गई थी और पॉवर्टी में, आपको उसके बारे में वैलिड रीजन के साथ लिखना है आंसर में, ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है। अब डिफरेंस है, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ग्रीन रेवोल्यूशन बताना, आपको उसका इंपैक्ट पता होने चाहिए। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स के, पॉजिटिव हमारे कंट्रीब्यूशन क्या आते हैं, ये आपको केस स्टडी में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करें इसे। फंक्शंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका आपको पता होना चाहिए फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पता होना चाहिए, इसकी डेट पता होनी चाहिए, कब स्टैब्लिश हुई। नबार्ड के क्या है, नबार्ड है क्या, उसके फंक्शंस क्या है। आउटसोर्सिंग ऑफ एज अ हब इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करें अच्छे से। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। हॉर्टिकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसका एम क्या है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है ये वाला। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बेनिफिट्स क्या आते हैं कि हम एग्रीकल्चर को जब हमने डाइवर्सिफाई करा उसके बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट, कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कैजुअलाइजेशन ऑफ एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए वाला। और स्टेप टू बी टेकन फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमारे कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे आपको वो पता होने चाहिए इसमें। और जीएलएफ एंड कल्चर रेगुलेशन, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको इन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आपको ये वाले सब कुछ आता है इनमें से, अगर आप इनको रोज डेली प्रैक्टिस कर रहे हो लिख लिख के, अगर आप यही क्वेश्चंस अगर करते हो, आपके 60+ मार्क्स आपके क्या है, पक्के हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेशनल डोमेस्टिक इनकम होते हैं उसमें कौन सा आइटम्स इंक्लूड करते हैं, कौन से एक्सक्लूड करते हैं, वो अच्छे से करेंगे। अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए साथ में एक अलग पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि साथ में कमेंट सेक्शन में लिख दें क्या आंसर विद क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो की जो हमने क्वेश्चंस थे हम इनके साथ क्या ले आएंगे, इनके आंसर्स भी हम क्या कर लेंगे, बोर्ड पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।